बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की सबसे कठिन प्रश्नावली 8.3। आप इस प्रश्नावली को सबसे कठिन मानते हैं, क्यों मानते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको वो सिद्ध करो वाले सवाल बहुत परेशान करते हैं। लेकिन ये भी जानते हैं आप कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से संबंधित ये जो एक्सरसाइज 8.3 है और इसमें जो सिद्ध करने वाले सवाल हैं वो एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। यहाँ हम जितने भी सवाल डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे सवाल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उन्हीं सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कैसे होता है। अब आप इन्हें टफ क्यों मानते हैं ये मुझे नहीं पता। इस प्रश्नावली में सबसे ज्यादा जो हमारे काम आने वाली चीज है वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। तो कौन कौन सी चीज इनके साथ हमारे काम आएगी, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कैसे बनी थी, कैसे इनका जन्म हुआ था, ये हम इस वीडियो में सीख चुके हैं। आपने डेफिनेटली वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं चलता हूं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर, यानी कि प्रश्नावली 8.3 के लिए जो आवश्यक मसाला है, यानी जो जरूरी चीजें हैं जिनके बिना आप इस प्रश्नावली को नहीं कर सकते, उन्हें एक बार डिस्कस करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हमें चाहिए होगी। पहली सर्वसमीकरण आपको याद की होगी, कौन सी सर्वसमीकरण थी पहली हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारी पहली सर्वसमीकरण। इस सर्वसमीकरण से हमने दो सर्वसमीकरण बनाई थी, वो कौन सी? इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहीं रख दूं और 1 अपनी जगह है, कोस स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी इसी सर्वसमीकरण से एक और फॉर्मूला बन गया जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट, अगर मैं कोस को यहीं रोकूं और साइन को इधर ले जाता हूं तो देखिए ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपनी जगह रहेगा, कोस को अपनी जगह रखना है, साइन को लेके जा रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए 3 सूत्र बन जाते हैं, यानी हमारी एक सर्वसमीकरण हमने ली है और उससे 2 सूत्र और बन जाते हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड नंबर की सर्वसमीकरण लेते हैं, वो कौन सी थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सब सर्वसमीकरण हमने सीखी है कि किस तरह से इनका जन्म हुआ है। अब हम इनको याद कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ताकि हमें ध्यान रहे कि कौन कौन से सर्वसमीकरण है और हमारे इस चैप्टर में, हमारे इस एक्सरसाइज में इनका क्या यूज होगा। इसके बाद अगर मैं देखूं तो टेन स्क्वायर को अगर मैं यही रोकता हूं, तो ये लीजिए मैंने टेन स्क्वायर थीटा को यही रोक लिया और बराबर का चिन्ह लगा दिया। बराबर के इस तरफ सेक स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को यहां से इधर भेज रहा हूं, ये प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस है, यानी इससे एक सर्वसमीकरण ये बन गई। और दूसरी सर्वसमीकरण क्या बनेगी? 1 को मैं यही रोक दूं, सेक स्क्वायर बराबर के इसी तरफ है जिस तरफ मैं लिख रहा हूं, और टेन स्क्वायर को मैं इधर से इधर भेज रहा हूं, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सर्वसमीकरण 2 से भी हमारे पास 2 फॉर्मूले और बन गए। तीसरी जो सर्वसमीकरण थी आपको याद होगी, बताइए कौन सी है? मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब इस सर्वसमीकरण से भी जैसे हमने यहाँ 2 सूत्र और बनाए हैं, यहाँ भी बनेंगे। मैं इस कॉट स्क्वायर को यही रोक देता हूं, कॉट स्क्वायर थीटा, और बराबर के इधर कोसेक स्क्वायर थीटा है, 1 को इस तरफ भेज देता हूं तो माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है। अब मैं 1 को रोक लेता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा जहां है वहां है, और कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज देता हूं। ये मेरे पास टोटल 9 सूत्र बन गए, यानी 9 फॉर्मूले बन गए जो इन सर्वसमीकरणों से बन गए। अब देखिए, इसके अलावा भी हमने इससे पहले 8.1, 8.2 में भी कुछ फॉर्मूले याद किए हैं, सीखे हैं, तो उन्हीं को हम लेते हैं। देखिए, जो आवश्यक है मैं उन्हीं की बात करूंगा। इसके अलावा जो मेरे पास फॉर्मूला आता है वो आता है टेन थीटा बराबर क्या होता है। आपको याद होगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा बटा कोस थीटा। आप जानते थे कि टेन और कॉट एक दूसरे का बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो जब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? जस्ट अपोजिट, यानी साइन अपॉन कोस की जगह क्या हो जाएगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा। याद करना भी बहुत आसान है और ये सब याद होने ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा हमारे पास थे, आपने ये भी सीखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्लियर? साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्यों? क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। जब साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा तो फिर कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर होगा 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक, कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन। ठीक, अब इसके बाद चलता हूं मैं नेक्स्ट, यहां लिखना शुरू करता हूं। साइन के बाद किसके ऊपर आता है? कोस का। कोस थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपॉन
याद कीजिए cos का उल्टा कौन होता है? sec। sec थीटा 1/sec थीटा। जब cos थीटा बराबर 1/sec, तो फिर sec थीटा बराबर भी क्या होगा? 1/cos थीटा। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए अब बचा हमारे पास tan, और आप जानते हो कि tan और cot भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? 1/cot थीटा। तो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा है, तो cot थीटा बराबर क्या होगा? 1/tan थीटा। ये लीजिए, आपके इस प्रश्नावली के लिए जो मूल सूत्र चाहिए वो सारे सूत्र आ चुके हैं। अब इसके अलावा भी इसमें कुछ पुरानी बेसिक चीजें आपके लिए आवश्यक है, आपको वो आनी चाहिए। अब याद है या नहीं है वो आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो चीज हमें काम आएगी वो सारी चीजें मैं बताऊँ। देखिए, आपने इनके अलावा जो सूत्र सीखे थे वो ये थे कि पूर्व में आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये चीजें तो आपने 9th में भी पढ़ी है, उससे पहले भी पढ़ी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा a माइनस बी का होल स्क्वायर भी यूज आ सकता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है 9th में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं, तो ये भी यूज आएगा। इसके अलावा एक चीज और काम आने वाली है, तो आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी। यानी यहाँ जो फॉर्मूले में यहाँ जो साइन है वो साइन यहाँ जाता है, और उसके बाद में a स्क्वायर अपोजिट साइन प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो गया। अब ये प्लस में भी होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी और a स्क्वायर अपोजिट साइन माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हालांकि हमारे पास काम में ये सबसे ज्यादा आएंगे, बाकी ये भी आ सकते हैं कि क्या याद कर सकते हैं, तो फिर ये भी तो याद कर ही सकते हैं ना। अब इनके अलावा आपके इस चैप्टर में यानी कि इस 8.3 में, एक्सरसाइज 8.3 में और कुछ काम नहीं आने वाला। अगर कुछ काम आने वाला है तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि x प्लस वाई अपॉन जेड है, तो मैं इसे लिख सकता हूं x अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड लिख सकते हैं। क्यों? x प्लस वाई में जेड का भाग देना है, तो x में जेड का भाग दो प्लस वाई में जेड का भाग दो, बात बराबर। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम जेड आएगा तो वापस यही रूप आएगा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है ना। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है और इसको ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर? चलिए एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ ये फॉर्मूले आपके हैं, इनमें मैं इस फर्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूं कि अगर मैं इस सेक को इसके साथ ले आऊं, यानी कि cos थीटा इंटू सेक थीटा, तो बराबर क्या होगा? ठीक है, इसी फॉर्मूले से बनता है। tan से देखूं तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, और इस फॉर्मूले से sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर भी 1। देखिए, ये अलग से सूत्र नहीं है, इनको आप अलग से लर्न ना करें, ये इन्हीं से बन रहे हैं, इन्हीं में कैलकुलेशन है। मैथमेटिक्स में यही तो है। आप लोग इससे घबरा जाते हैं कि कब क्या कर दिया, क्योंकि एक बार अगर रूल्स को समझ रहे हैं, नियमों को समझ रहे हैं, तो कभी भी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आपको बेसिक रूप से कुल 17 सूत्र याद करने हैं। वो 17 सूत्र कौन से हैं मैं बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहां तक आपका काम खत्म होगा। यानी इस 8.3 के लिए नई चीज यही आई है। अगर मैं इसमें भी ये कहूं कि आपने ये 6 सूत्र और ये 8 सूत्र आपने 8.1 और 8.2 के लिए पहले ही सीख लिए हैं, तो अभी तो आपके पास सिर्फ ये 2 ही सूत्र है नए, यही आपको लर्न करना है। और आपने अगर ये लर्न कर लिया, या आपको पहले से लर्न है, या आपकी समझ है, क्योंकि आप अब तक इतना सीखते आए मैथमेटिक्स में, तो इतनी तो समझ आपकी है, तो देखो इनके अलावा कुछ भी काम नहीं आने वाला। अगर ये चीजें आपको पता है तो ये प्रश्नावली आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली, बिना किसी कठिनाई के प्रश्नावलियों को सॉल्व करेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, अब जरा समझिए। हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। बस इसे आप अच्छे से समझने के लिए बिल्कुल अपना ध्यान यहाँ केंद्रित रखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आपको गारंटी है एक ही चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारा पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमें हल करना है, और हल में क्या करना है कि साइन ए
सेक ए और टेन ए, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिन्हें चेंज करना है कोट ए के रूप में, कोट ए के रूप में इन्हें व्यक्त करना है। देखो बहुत आसान है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपको त्रिकोणमितीय सब समीकरण याद है तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कैसे जरा समझना। सबसे पहले मैं लेता हूं साइन ए को, तो ये मेरा पहला है साइन ए। अब इस साइन ए को मुझे कोट के फॉर्म में चेंज करना है, कोट के रूप में व्यक्त करना है। तो मैं साइन ए को क्या लिख सकता हूं, हमारी सारी सब समीकरण हमारे पास है। अब देखिए, आपको याद है तो वैसे देखिए, नहीं है तो यहां देखिए कि साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं। अब साइन ए हमारे पास दो सब समीकरणों में आ रहा है, दो फॉर्मूलों में आ रहा है कि एक तो आ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में आ रहा है, और एक आ रहा है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। यानी हम ये लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो कोट चाहिए, कोट के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो जरा ये देख लीजिए कि कोट के फॉर्मूलों में क्या क्या आ रहा है। तो कोट के फॉर्मूले में हमारे पास आ रहा है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। लीजिए, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये कोसेक दोनों में मिल रहा है, साइन के में भी मिल रहा है और कोट वाले फॉर्मूले में भी मिल रहा है। तो अगर मैं साइन को पहले कोसेक में चेंज कर दूं और कोसेक को अगर मैं कोट के रूप में लिख दूं तो कोट के फॉर्म में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। बस थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि मुझे इन फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला पिक करना है, कौन सा फॉर्मूला उठाना है, कौन से फॉर्मूले को यूज करना है, वो समझना है। वो समझ कब पड़ेगी, जब मैं इन सभी फॉर्मूलों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लूंगा। सारे फॉर्मूले मेरे दिमाग में होंगे, टिप्स पर होंगे, फट से दिमाग में आ जाएगा साइन थीटा बराबर, तो ये साइन थीटा है या साइन ए है, तो मैं साइन को क्या क्या लिख सकता हूँ, साइन के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। साइन के साथ याद आया कोसेक, तो कोसेक के कौन कौन से फॉर्मूले हैं ये भी पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो हम सीधा सा हमारे आंसर तक पहुंच जाते हैं। कैसे, समझिए। देखो, अब आपने अभी अभी देखा कि मैं साइन को लिख सकता हूं 1 कोसेक ए। ये लीजिए, मैंने साइन लिख दिया 1 कोसेक। अब इस कोसेक ए को हम चेंज कर सकते हैं ना। क्या, अभी अभी हमने पढ़ा कि कोसेक ए को हम लिख सकते हैं। देखिए, यहां पर आपने पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब हम बात कर रहे हैं कोसेक की, और यहां है कोसेक स्क्वायर, यानी कोसेक का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को अगर हम यहां से हटाएंगे तो जवाब क्या मिलेगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कभी भी वर्ग के चिन्ह को हटाया जाता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल लग जाता है। जब ये चीज जानते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा हमें पता है, तो डेफिनेटली कोसेक भी हमें पता हो जाएगा। तो ये भी आपको साथ साथ याद रखना। देखिए, फॉर्मूलोज को, जो भी फॉर्मूले हैं आपके, इन सभी फॉर्मूलों को हम गणितीय रूप में इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। चलिए, मैं इस कोसेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो लीजिए, मैंने कोसेक की जगह लिख दिया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया काम। अब आप यहां देख रहे हैं कि आपका जो साइन है वो कोट की फॉर्म में आ गया है, आ गया है। यही हमारा आंसर है। हमें साइन को कोट की फॉर्म में चेंज करना है और हमने कर दिया। देखिए, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चलिए बात करते हैं सेक की, यानी हमारा जो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है सेक ए। सेक ए को हमें चेंज करना है कोट में, तो सेक ए को हम क्या क्या लिख सकते हैं जरा याद कीजिए। आपको सेक ए सीधा सा याद आएगा क्या, सेक को हम लिख सकते हैं 1 कोस ए, लिख सकते हैं, याद है। लेकिन अब कोस को फिर से चेंज करना पड़ेगा, कोट आना चाहिए। अब कोस का और कोट का क्या रिलेशन है, सूत्र देखो, कोस और कोट में क्या रिलेशन है। कोस और कोट में सीधा सीधा रिलेशन आपको दिख नहीं रहा, सीधा सीधा दिख नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, तो यार कोस बराबर में ये तो लिख सकता हूं कि 1 कोस की जगह में लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा रूट में, क्योंकि यहाँ कोस ए है, कोस स्क्वायर ए नहीं है। अब ये आ गया तो साइन को आपको फिर से याद आएगा, साइन को तो मैं कोसेक लिख सकता हूँ, कोसेक को कोट बना सकते हैं, तो बना दे। चलिए बना देते हैं, एक बार इसको भी हम सॉल्व करते हैं। कि ये 1 और अब चलते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा 1 कोसेक स्क्वायर ए। अब जब इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा 1 अंडर रूट, अब ये कोसेक स्क्वायर ए यहां आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या आएगा कोसेक स्क्वायर ए।
अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है। भाई कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ये कहां से आया? इस कोसेक स्क्वायर का हमने स्क्वायर हटाया तभी तो रूट लगा, और यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे? देखिए सब समीकरणों में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं इसको, तो ये लीजिए मैंने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट, ये कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और -1 है यहाँ पर, और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब जरा इसको देखिए, 1 ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, और इस रूट को अगर मैं देखूं तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्या आएगा? 1 अपॉन, ये कोट स्क्वायर है, इसको रूट से देखूंगा तो इसका रूट हट जाएगा और कोट ए बचेगा, और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। लेकिन यहां आप देख रहे हो कि 1 के अपॉन में है, जब इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए। ये मेरा सेक ए किसमें चेंज हो गया? कोट में। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि मैंने इसको यहां नहीं करके यहां सॉल्व किया। क्यों किया? रीजन बताता हूं। आपने सेक को बिल्कुल सही ढंग से चेंज किया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसमें एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के रास्ते बहुत हैं, यानी अलग अलग रास्तों से हम हमारी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो ऐसा कोई रास्ता जो छोटा हो हमें वो यूज लेना चाहिए, या फिर लंबा रास्ता यूज लेना है? मुझे अगर जयपुर से अजमेर जाना है तो मैं छोटे रास्ते से जाऊं या फिर लॉन्ग रास्ते से जाऊं? हर कोई छोटे रास्ते को प्रेफर करेगा। हमें यहां भी देखना है कि इसे किसी और तरीके से इजीली चेंज कर सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है ना। देखिए कैसे, अब और कुछ सोचिए कि सेक ए बराबर हमने सोचा 1 अपॉन कोस ए, लेकिन सेक ए बराबर कुछ और भी तो होता है। याद कीजिए, देखिए सब समीकरणों को। सेक ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो मैं उसे लिख सकता हूं ना, उसे भी लिख के देखिए ना एक बार, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और क्योंकि यहां स्क्वायर हटा दिया तो यहां रूट लग गया। ठीक, तो जब सेक के बराबर ये लिख सकते हैं तो आपको पता है टेन को तो हम सीधा कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टेन बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोट। आप सोचिए, सेक से आपने टेन में बदला और टेन से सीधा कोट में आंसर आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं? सेक से पहले आपने कोस में बदला, कोस से फिर आपने साइन में बदला, साइन से आपने कोसेक में बदला, और कोसेक से फिर आपने कोट में बदला। एक लंबा रास्ता हो गया। तो देखिए इससे क्या आंसर आता है। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, और इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे कि टेन बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कोट ए। तो बस वही यूज करना है, 1 प्लस 1 अपॉन कोट, यहां स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दो, कौन सा फर्क पड़ता है? कि जब 10 बराबर 1 अपॉन कोट होता है तो 10 स्क्वायर बराबर 1 अपॉन कोट स्क्वायर है। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। बराबर कोट स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लीजिए मैंने लिखा ये कोट स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा? कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये प्लस 1 एज इट इज आएगा क्योंकि अपॉन में कोट स्क्वायर है, तो ये लीजिए कोट स्क्वायर ए आ गया। अब आप क्या करेंगे? इस रूट को सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला रूट तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो ऊपर तो हम क्या कर देंगे? रूट के साथ ही लिख देंगे 1 प्लस, अब चाहे कोट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिखो, एक ही बात है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अपॉन में कोट स्क्वायर ए और रूट सॉल्व होगा तो क्या आएगा? कोट ए, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको आप मैच कर लीजिए, कुछ अलग है क्या? एक ही चीज आ गई। तो ये रास्ता ठीक है या फिर ये रास्ता ठीक है? छोटा वाला रास्ता ठीक है। तो चलो बड़े वाले रास्ते को मैं हटा देता हूं। बस आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि इन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो कई तरीकों से निकलेगा। आप छोटे रास्ते से अगर सॉल्व कर पाएंगे तो दिमाग पर लोड कम पड़ेगा, और लोड कम पड़ेगा तो हम ज्यादा अच्छा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये चीजें कहां से सीखेंगे आप? इस छोटा रास्ता कौन सा होगा और बड़ा रास्ता कौन सा होगा? ये चीजें आपको मिलेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से। आप इन सवालों की अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अभी तक बने रहे, प्यार से समझिए और अपने दिमाग में इन चीजों को ढंग से उतारना। चलो नेक्स्ट लेते हैं 10। अब 10A तो शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि 10A का तो आप ही बता दोगे मुझे। 10A को कोड के रूप में चेंज करेंगे तो क्या होगा? सिंपल, डायरेक्ट हमें मिल रहा है 10A इक्वल टू कोड A होता है। तो ये लीजिए 10 कोड की फॉर्म में चेंज हो गया। तो आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब जिस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। लेकिन वो क्या कहता है, कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है वही करना है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, वहां हमने कोट के फॉर्म में चेंज किया था, तो यहां हमें क्या करना है, सेक के फॉर्म में चेंज करना है। और किनको, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। 6 में से एक खुद सेक है, तो 5 बचे हमारे पास। तो इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें चेंज करना है। तो चलिए एक एक को ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साइन ए को। साइन ए को सेक के रूप में चेंज करते हैं। साइन ए को अगर हम सेक के रूप में चेंज करेंगे तो साइन ए को लिख क्या सकते हैं, साइन ए को 1 कोसेक लिख सकते हैं। कोसेक को सेक के रूप में नहीं, कोसेक को कोट के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही सोचना है आप। अच्छा, दूसरी चीज है कि साइन ए को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर, जो मुझे याद है। तो कोस को हम डायरेक्ट सेक में लिख सकते हैं, क्योंकि कोस बराबर क्या होता है, 1/सेक। बस यही टर्निंग पॉइंट है, इन्हीं पर आपको फोकस करना है। तो पता लग गया कैसे सॉल्व होगा। अरे लिखिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस जो पता है वो लिखना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले साइन ए को सेक के पदों में व्यक्त करने के लिए हम लिखते हैं साइन ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। लेकिन क्योंकि यहाँ साइन ए है तो मैं यहाँ रूट लगा दूंगा, हो गया साइन ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट में। अब इस कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस को मैं सेक के रूप में चेंज कर सकता हूँ। ये लीजिए, मैंने 1 माइनस, इस कोस की जगह क्या लिखूंगा, 1 सेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर है तो सेक के भी स्क्वायर लग गया। कोस ए बराबर 1/सेक है, तो कोस ए बराबर 1/सेक है, तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1/सेक स्क्वायर है। और इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। यही लिख दो, ये लीजिए, मैं यही लिख देता हूँ। ये सेक स्क्वायर है, इससे जाके मल्टीप्लाई होगा। अभी तक हम यही काम करते आ रहे हैं, आप इसे डायरेक्ट कीजिए। एलसीएम लेकर सॉल्व करने वाला ही है जो आप 9 तक करते आए हैं। सेक स्क्वायर ए को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक स्क्वायर ए। ये बहुत ज्यादा काम आएगा, यही कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार हो रही है, होगी, समझिए, बहुत आसान है। अब वही काम हो गया फिर से। फिर सेक स्क्वायर ए तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये लीजिए नहीं हो सकता, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक ए, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो लीजिए, आपका साइन ए सेक ए में चेंज हो गया। सेक ए की फॉर्म में हमने इसे लिख दिया, कोई बात नहीं। फर्स्ट के बाद अब सेकंड नंबर हम लेते हैं कोस ए। कोस ए तो बहुत ईजी है, बताइए कोस ए को सेक के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखिए ना, सब समीकरणों में देखिए, फॉर्मूले जो अपन ने 17 फॉर्मूले देखे हैं उनमें देखिए, कोस ए बराबर 1/सेक ए होता है कि नहीं होता है, तो डायरेक्ट हो रहा है। इसको तो कोई भी बता देगा। कोस ए बराबर 1/सेक ए हो गया, सेक के फॉर्म में चेंज। चलिए तीसरा लीजिए, तीसरा क्या है, साइन कोस टेन। तो टेन ए को लिखते, टेन ए को अब सेक के रूप में लिखना है, ये भी बहुत आसान है। सोचिए सोचिए, टेन ए बराबर, देखिए टेन के कौन कौन से फॉर्मूले, टेन बराबर 1/कोट हो रहा है ना, टेन बराबर साइन अपॉन कोस हो रहा है, और देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो टेन और सेक सीधा सीधा आ रहा है, तो यही यूज करेंगे हम क्या करेंगे, टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि यहाँ टेन ए है, स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहां लगा दूंगा रूट। और ये लीजिए, ये टेन ए बी सेक के फॉर्म में चेंज हो गया ना, बहुत आसानी से, ऐसे ही होगा। चलिए 10 के बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, 10 के बाद किसे लूं, कोट को, ये लीजिए, ये कोट ए। अब आप जानते हैं कि कोट का उल्टा 10 होता है। कोट ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 ए, ये लीजिए, ये 10 ए। अब 10 ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, तो बहुत इजीली ये भी आपका सॉल्व हो गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये लीजिए, कोट भी सेक के फॉर्म में चेंज हो गया। अब कौन बचा, साइन कोस टेन कोट, सेक तो सेक है ही, कोसेक बचा। ये लीजिए, अब हम कोसेक को भी ले लेते हैं, ये लीजिए कोसेक ए। अब इस कोसेक ए को भी हमें चेंज करना है।
कोसेक ए को कैसे चेंज करें, सोचिए कोसेक ए बराबर क्या क्या होता है। देखो कोसेक बराबर कोट होता है कि नहीं होता है, और कोट से फिर टेन में चेंज हो जाएगा, टेन से फिर सेक में चेंज हो जाएगा। चार तरीके यानी 4 बार चेंज हो रहा है। कुछ और हो सकता है क्या? कोसेक से क्या हो सकता है? कोसेक से साइन हो सकता है, साइन से फिर कोस हो सकता है, कोस से फिर सेक हो सकता है। तो देखो कोसेक से क्या क्या हो सकता है, कोसेक ए से हम चेंज करें तो साइन हो सकता है, फिर साइन ए से हम चेंज करें तो कोस हो सकता है, और कोस से चेंज करें तो फिर सेक हो सकता है। और अगर मैं कोसेक से बात करूं एक और काम हो सकता है कि कोसेक से कोट हो सकता है, और कोट से क्या हो सकता है, टेन हो सकता है, और टेन से क्या हो सकता है, सेक हो सकता है। यानी मैं दोनों तरीके से किसी तरीके से चला जाऊं तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, और दोनों रास्ते भी बराबर ही है। तो कोई सा भी यूज कर लीजिए जो आपके जचे, कोई तरीका फिक्स नहीं है। इन क्वेश्चंस को आप रटकर सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इतना ध्यान रखना। इन क्वेश्चंस को आपको सीखना ही होगा, क्योंकि सीख लिया तो जिंदगी भर के लिए टेंशन खत्म है। क्योंकि हमेशा ऐसे सवाल कर सकते हो, और आगे जाके अगर आपने 11th में साइंस मैथ ले ली तो इनसे तो वाला पढ़ना ही, पूरी बुक मिलती है। ठीक है, आज तो पूरी बुक नहीं है, बुक में ही है सारा सब कुछ, लेकिन पूरी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है, वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं सीखेंगे तो रटकर इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन से डेफिनेटली आएंगे, इन्हीं में से संबंधित आएंगे, तो ये चीजें आपको आना जरूरी है। तो चलिए कोसेक ए बराबर में क्या करता हूं, कोसेक ए को सीधा सीधा अपने कोट के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो यहाँ स्क्वायर नहीं है तो मैं रूट लगा देता हूँ। कोसेक स्क्वायर ए क्या बराबर होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। कोट को मैं किसमें चेंज कर दूं, 10 में। ये लीजिए, ये अंडर रूट, ये 1, और कोट को चेंज करना है, कोट की जगह क्या होगा, 1/10। तो ये लीजिए 1/10 स्क्वायर। अब इस 10 स्क्वायर ए को सॉल्व कर दो भाई, पहले इसको सॉल्व करें, इस भिन्न को सॉल्व करें, उसके बाद में 10 को सेक में चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आता है। 10 स्क्वायर ए जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1/में 10 स्क्वायर ए। फिर से अब इस 10 स्क्वायर को हम किस में चेंज कर दें, सेक स्क्वायर। देखिए 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि यहां हम देख रहे हैं। तो इसे डायरेक्ट यूज कर देता हूं मैं, ये लीजिए 10 स्क्वायर ए की जगह लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ +1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये लीजिए अपॉन 10 स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहां ये दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। तो बचा क्या मेरे पास बच रहा है अंडर रूट। देखिए ऊपर केवल सेक स्क्वायर ए बच रहा है, तो आप चाहें तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं कि सेक स्क्वायर ए और रूट सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर ए बचा है, इनको तो भूल जाइए, आपके तो है ही नहीं, कट गए, कैंसिल हो गए। तो सेक स्क्वायर ए और रूट को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, सेक ए। इसे डायरेक्ट कर देता हूं, यहां तो आएगा मेरा सेक ए, अपॉन में रूट नहीं हटेगा, ये संख्या यूं की आएगी। ये लीजिए रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये लीजिए आपका कोसेक ए भी चेंज हो गया सेक के फॉर्म में। इन 2 क्वेश्चन में आपने जो सीखा है ना, वही आपको सिद्ध करने वाले सवाल को सॉल्व कर पाएगा। इसलिए जहां जो प्रैक्टिस की है वो वहां भी काम आएगी। आप बस अच्छे से मन लगाकर इन चीजों को समझते रहिए और अपना ध्यान यहाँ केंद्रित रखिए। मैं कह रहा हूँ गारंटी ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप खुद सवाल कर लेंगे। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के यहाँ 4 पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। बहुवैकल्पिक है, यानी कि बहुचयनात्मक प्रश्न है, एबीसीडी में जिनका आंसर देना है अगर सभी वाले। तो देखिए इनको सॉल्व करना तो हमें आना ही चाहिए। मैथमेटिक्स में हम सॉल्व करके जवाब दे सकते हैं, केवल पढ़ के देख के जवाब नहीं दे सकते। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। चलिए लिखते हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू पूछिए। ऑप्शंस में आपको दे रखा है, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए इनको लेकर कौन सा फॉर्मूला बन सकता है। फॉर्मूले में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे सामने आ रही है वो कौन सी आ रही है, फिर 9 और आ गया यहाँ पे, तो 9 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 9 दोनों से हम कॉमन नहीं ले सकते क्या, ये लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप देखिए अपनी सब समीकरणों को, ये सब समीकरण कहीं दिख रही है क्या, या ऐसा कुछ दिख रहा हो तो आप देखेंगे कि आपको डायरेक्ट सब समीकरण दिख रही है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए देखिए आपको दिख रहा है,
क्योंकि मुझे तो ये याद है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, और अगर इसमें इस टेन स्क्वायर को भेजूंगा तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है, मुझे तो अच्छी तरह से याद है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 है, और सबसे में लिखा है, ये मैं याद कर रहा था, तो ये देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए। जब ये समझ में आ गया तो देखिए कितना आसानी से इसका आंसर आएगा। इसका आंसर हम लिख देंगे कि 9 इंटू 1, और आंसर क्या आ गया, ये 9 मेरा आंसर है। आप देखिए आपका कौन सा ऑप्शन 9 है, वही हमारा आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं, ये है आपका तीसरे का पहला, और अब तीसरे का लेते हैं दूसरा। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कोई छोटा क्वेश्चन नहीं है, ये तो है बस गद्दा में लिखा है, लेकिन ये छोटा नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व होता है, समझिए बिल्कुल प्यार से, बहुत अच्छे से, आराम से आए। वही सर्व समीकरण में यहाँ यूज करनी होंगी। देखिए यहाँ इसे सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर सकते, तो सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या करना होता है, हमें ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो तरीका दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, कि इन सबको, यहाँ टेन भी है, सेक भी है, और सॉल्व करना है। तो क्या करना है, सबको साइन और कोस में चेंज करो। मतलब यहां जो भी टेन और सेक लिखा हुआ दिख रहा है उसकी जगह क्या साइन और कोस आ सकता है। तो मैं कैसे इनको साइन कोस में बदल सकता हूं, ये मेरी सर्व समीकरण और मेरे फॉर्मूले मुझे बताएंगे। आप जानते हैं टेन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। तो टेन को साइन और कोस में चेंज करना है, तो यही फॉर्मूला आपके बार बार काम आएगा। तो टेन बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस। चलिए लिख देते हैं, सबको चेंज करते हैं। तो मैंने यहाँ सॉल्व करना शुरू कर दिया है। 1 प्लस टेन की जगह लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कोस ए, और सेक की जगह क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस ए। ये लीजिए यहाँ टेन और सेक दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, केवल साइन और कोस, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना चाहिए। तो चेंज कर रहे हैं ना, बस ऐसे ही चेंज करते हैं। इसको भी कीजिए, 1 प्लस कोस को क्या लिख सकता हूं, कोस ए बटा साइन ए। आपने अगर याद किया है तो आपको बहुत अच्छे से याद। कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन ए। यानी इन सिद्ध करने वाले जो सवाल हैं, इन सवालों को चाहे आपको सिद्ध करवाए चाहे आपको सोल्व करवाए, इन सवालों में सबसे पहला जो हमारा तरीका होता है सोचने का, वो यही होता है कि इन्हें आप साइन कोस में बदल दीजिए। साइन कोस में बदल दिया, अब सॉल्व कीजिए। कैसे, नॉर्मल कैलकुलेशन। क्या करते हैं नॉर्मल कैलकुलेशन में, यहाँ भिन्न है हमारे पास, तो भिन्नों का जोड़ बाकी कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, तो एलसीएम क्या आ गया, कोस ए ले लिया। यहाँ इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो कोस ए जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस ए। इसमें अपॉन में कोस है तो साइन ए एज इट इज आ जाएगा, साइन ए। इसके अपॉन में भी कोस है तो 1 एज इट इज आ जाएगा। ये लीजिए एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। अब जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है उसी प्रकार से ये भी सॉल्व होगा। यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है, साइन ए। साइन ए आ रहा है तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ए। साइन ए इसके अपॉन में है तो कैंसिल, और कॉस ए एज इट इज आ जाएगा। सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, ये लीजिए माइनस। साइन ए से साइन ए कैंसिल तो 1 आ जाएगा, ये लीजिए। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो अब तो आगे एक ही काम बचा है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये कर सकते हैं, चलिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते वक्त हम देख रहे हैं कि क्या क्या दिख सकता है। ये साइन ए कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए। और इनको मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ये आ रहा है साइन प्लस कोस, कोस प्लस साइन। में इसको साइन प्लस कोस लिख दूं, क्यों लिख सकता हूं, इसको इधर और इसको इधर लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन ए प्लस कोस ए, तो इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, +1। मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं, जरा समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपके समझ में आ जाए मैं क्या करना चाहता हूं। फिर से ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां भी इसी प्रकार से लिखूंगा, साइन ए प्लस कोस ए, इसको लिखा छोटे ब्रैकेट में, और ये -1। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या, मैंने इनको इन ब्रैकेट्स में अलग अलग किया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको भी वो दिखे जो मुझे दिख रहा है। इन क्वेश्चंस में हमें देखना होगा ढंग से, पूरा कंसंट्रेशन के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। देख रहे हैं कि इसको अगर मैं ए मान लूं तो ये a+1 और ये a-1 हो गया। कौन सा फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने आपको अपने सबका फॉर्मूला के अलावा कुछ 9th क्लास में जो सर्व समीकरण हमने सीखी थी, बीजगणितीय सर्व समीकरण, कौन सी, a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं होता है, बताइए बताइए, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। जरा देखिए
ये सेम चीज +1 सेम चीज -1, तो a प्लस बी a माइनस बी है कि नहीं? तो है, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं नहीं कर सकता? इस सर्व समीकरण को यूज कर सकता हूं ना? तो लिख दीजिए आप, इस सर्व समीकरण को हम यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कोस ए, यानी ये तो हो गया a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो कि हो गया आपका 1 का स्क्वायर, और अपॉन में क्या साइन ए कोस ए। अब इसको सॉल्व करिए, यानी कि ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। बोल दीजिए, ये भी आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए मैं इसे हटा देता हूं आपको और वो भी बता देता हूं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपको याद है, अपने सब समीकरणों में क्या आंसर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इससे मैं इसको खोल देता हूं, तो देखिए क्या आएगा खोलने पर, साइन ए प्लस कोस ए, यानी ए की जगह साइन है और बी की जगह कोस है, तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने इसको खोल दिया, आगे है -1 स्क्वायर, तो -1 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अपॉन में क्या चल रहा है मेरे, साइन ए कोस। अब यहां एक चीज देखिए, तो मैं आगे क्या कर सकता हूं, यही सोचो। तो आगे मुझे दिख रहा है कि ये आपका साइन स्क्वायर ए है और ये आपका कोस स्क्वायर ए है, और एक सर्व समीकरण मुझे याद आ रही है, पहली सर्व समीकरण साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, याद है, देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, 1। चलिए लिखता हूं, हाँ यही लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया, 1। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस 2 साइन ए कोस ए, और आगे क्या है, -1, और अपॉन में मेरे पास क्या चल रहा है, साइन ए कोस ए। आगे चलते हैं, ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा 2 साइन ए कोस ए अपॉन में साइन ए कोस ए। अब आप यहां देख रहे हैं कि इस साइन ए कोस ए को इस साइन ए कोस ए से मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो फाइनली आंसर क्या आया मेरा, 2, यानी कि 2 मेरा आंसर है जो आपको अपने ऑप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 2। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रूव करवा सकता है कि प्लीज सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए कि ये इक्वल टू 2 होता है। आपसे ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर का कम से कम क्वेश्चन है, तो ये यहां नहीं देगा हुआ। एवरेज संदेह वाले सवालों में ये क्वेश्चन आप पे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा वहां। चलिए फिर भी हमने क्वेश्चन को समझ लिया और अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये किसके बराबर है, यानी इसकी वैल्यू क्या है। तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं यहां क्या कर सकता हूं, तो यहां भी मेरे दिमाग में वही चीज आती है, क्या कि डायरेक्ट अगर कोई फॉर्मूला लग रहा होगा तो मुझे समझ में आता, अगर नहीं लग रहा है तो मैं इसे किसमें चेंज कर दूं, साइन कोस में कर दीजिए। सेक बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस ए। टेन बराबर क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कोस ए। ये तो लिख दिया हमने यहां, इसको भी चेंज करना पड़ेगा क्या, अरे नहीं, ये ऑलरेडी साइन है, तो इसे क्यों चेंज करेंगे, हम नहीं करेंगे। अब यहाँ एलसीएम आ रहा है, देखो हर बार ऐसा ही होगा, आप जब सवाल करते रहोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि फिर वही सिचुएशन आ गई, तो कोस ए को हमने एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर दिया, दो भिन्न है जो जुड़ रही है यहाँ पर, तो लीजिए कोस ए आ गया, दोनों में ही है तो ऊपर वाला एज इट इज आता है, ये आप जानते ही हो। ये लीजिए, ये तो हो गया ये, और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन ए। अब ये दोनों गुणा हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, दोनों गुणा होंगे क्या आएगा, और इसके अपॉन में क्या है 1, तो 1 से कोस के मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा कोस ए, और ये दोनों गुणा होंगे तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी। अभी अभी हमने बात की थी a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो मैं इसे यहां हटा देता हूं। अब आपको एक फॉर्मूला डायरेक्ट दिख रहा होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, ये लीजिए कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, कोस ए। जब ये दोनों कटेंगे आपस में तो आंसर क्या आएगा, कोस ए। ये लीजिए हमारा सवाल सॉल्व हो गया, तो ये किसके बराबर है, कोस ए के बराबर है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लेते हैं इस तीसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 4 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। अब आप सब समीकरणों को देखिए, दिमाग पर जोर डालिए। आप कहोगे इसे साइन कोस में चेंज कर देते हैं, नहीं, साइन कोस में तो तब चेंज करें जब हमें डायरेक्ट कुछ दिख नहीं रहा हो, और यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। याद आ रही है सब समझ आपको, तो डायरेक्ट लिख दिया। अरे भाई, हमारा फाइनली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मकसद क्या होता है, सरलीकरण। हम कितना सरल उसे कर सकते हैं, कितना उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो वही किया हमने। अब सेक स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता। अब आप इन्हें चेंज करो साइन कोस में, साइन कोस में चेंज करो। चलिए ये लीजिए, मैं इसको साइन कोस में यही चेंज कर देता हूँ। सेक स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, कोसेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है भाई। कोसेक स्क्वायर बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर। और इसे अगर आगे ले जाके मैं सॉल्व करूं तो देखिए 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और इनटू में जब इसको ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आप दिख रहा है आपको, साइन अपॉन कॉस आ गया, दोनों का स्क्वायर है, तो साइन अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है टेन ए। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। लीजिए सॉल्व हो गया। आपके ऑप्शन में आंसर ढूंढिए, आंसर नंबर डी सही है। चलिए अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि सिद्ध करने वाला सवाल है। जिन सवालों का आपको इंतजार था, ये सवाल अब आ गए हैं कि कैसे प्रूव करना है। सवाल तो पहले से ही आ गए हैं, ये भी वही है, ये आपके आ सकता है कि प्रूव कीजिए। क्या प्रूव कीजिए, ये इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। आपसे सिद्ध भी करवा सकता है, इसलिए ये सवाल भी आपको पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। वैसे पे टिक मत लगा देना। अभी कॉपी में बोर्ड एग्जाम में अगर एबीसीडी वाले क्वेश्चन आ रहे तो डायरेक्ट टिक लगाइए अपने सॉल्व करके, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा भाई, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना, तो ये सारे सवाल आपके लिए खेल हैं, आप इनके साथ बहुत अच्छे से खेलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये वो सवाल आ गए जो आपको कहते हैं कि सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए। मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं, और ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए यहाँ आपको दो साइड मिलती है, एक साइड एलएचएस और दूसरी साइड आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। किस किस तरह से इक्वल प्रूव कर सकते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूं और ये आंसर यहां आ जाए, मतलब इसको सॉल्व करते करते अगर ये चीज मिल जाए तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है तो मैं इसे सॉल्व करना शुरू करूं और ये आ जाए तो भी दोनों इक्वल हो गई। और तीसरी बात ये भी हो सकती है तो मैं इन दोनों को सॉल्व करना शुरू करूं और दोनों इक्वल आ जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। यानी इन तीन तरीकों में से हम किसी भी तरीके से इनको सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, वो सवाल पर डिपेंड करता है। हम सारी बातें करेंगे बेटा सवालों के साथ, चलिए समझिए बहुत अच्छे से। देखिए सबसे पहले मैं इसका क्या कर सकता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि हमें साइन कोस में चेंज करना होता है, लेकिन जब सिद्ध करने वाले सवाल के सामने हमारे लिखा हुआ है कि ये चाहिए, तो इन सवालों को कन्वर्ट करना है इसमें। इन चीजों को जो यहाँ सवाल की दी हुई है कोसेक और कोट, उन्हें मैं कॉस में चेंज करके ले चलूंगा। तो वैसे भी हम तो जानते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो भी चीज दे रखी है उसे साइन कोस में बदल के सोल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाती है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस कोसेक को साइन में चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है वो लिखना हमें याद रखना होगा। तो मैं इन सवालों को सॉल्व करना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा, हल। सॉल्व करेंगे ना। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे,
LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो ले लीजिए, किसने रोका है, कोई मना नहीं कर रहा, आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी ले ली मैंने, ये। तो ये लीजिए, मैं इसको लिखता हूं पहले, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये है स्क्वायर। अब इसको मैं चेंज कर सकता हूं साइन कोस। अब कीजिए आप, यानी डायरेक्ट नहीं करना है आपको, हल यहां से शुरू करना है। क्वेश्चन तो पेपर में लिखा हुआ है, अब आपको हल इसी प्रकार से शुरू करना है, पहले इसे लिखना है, उसके बाद आपको ऐसे करना है, ठीक है। हल में हम इस पार्ट को भी शामिल करेंगे। कोसेक बराबर क्या लिखूंगा, 1 साइन थीटा। कॉट बराबर क्या लिखूंगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब आपको ये तो पता है ही, सरल समीकरणों में हमने सीखा है, कोसेक बराबर 1 साइन होता है, कोट बराबर कोसेक 1 साइन होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, सब समीकरण अच्छे से याद है, तुरंत दिमाग में आती है इस चीज को देख के कि मैं इसका ये कर सकता हूँ, इसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। अच्छा, घर में हलवा बना हुआ है, मैं खा सकता हूँ, नहीं खा सकता, जेब में टॉफी पड़ी है तो क्या कर सकता हूँ, किसी को दूं या खुद खा लूं, समझ में आती है ना चीजें। बस हमें पता होना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हर बार हमने एक ही काम किया है इन सवालों में, क्या, एलसीएम लेके सॉल्व किया है, तो यहां भी हम वही करेंगे। ये लीजिए, एलसीएम क्या आया, साइन थीटा। अच्छा, थीटा रंग से नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, मैं रंग से बना देता हूं, ये ठीक, साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो बना जाएगा भाई, दोनों में जो एलसीएम है ऊपर वाला एज इट इज आ जाता है, ये आप जानते हो, इसलिए मैंने एज इट इज लिख दिया। और ये इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है तो खोल भी दीजिए, होल स्क्वायर है तो इसे खोल भी देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, ये स्क्वायर दोनों के लग जाएगा, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर जो कर सकता हूं, या तो एक काम तो ये कर सकता हूं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे बोल सकता हूं, और दूसरा एक तरीका और है, फिर साइन स्क्वायर बराबर मैं जानता हूं क्या होता है, क्या होता है सरल समीकरण में, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अगर मैं साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख के सोल्व करूंगा तो इजी होगा, काम दोनों ही कर सकता हूं, लेकिन कौन सा इजी है वो ज्यादा बेटर होता है ना। देखिए, मैं इसकी जगह ये करता हूं, आप समझिए, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, एक बार इसे रहने देते हैं और इस साइन स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों चीजें सेम हुई। अब आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 1 के स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 बराबर होता है 1 स्क्वायर के, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा कि नहीं बनेगा, जो a माइनस बी बनेगा वो ये होगा कि नहीं होगा, और वो होगा तो ये कटेगा कि नहीं कटेगा, समझ रहे हो। दूर तक की सोचनी पड़ती है, जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जस्ट अगले को नहीं, उसके अगले और उसके अगले का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वो ब्रेक लगा देगा तो ठैं 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 सारे टूट जाएंगे। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि 2 कदम आगे क्या आंसर हो सकता है। वैसे ये चीजें आपको पता लगने लगेंगी कब, गाड़ी चलाना कब सीखता है इंसान, बार बार जब चलाता है, प्रैक्टिस करता है। तो आपको भी क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे आपको सब पता लग जाएगा कि 2 कदम बाद क्या होने वाला है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति बोध सुजान। आपको भी अगर जड़मति से सुजान होना है, बुद्धिमान होना है, तो आपको ये काम तो करना होगा, और वो काम क्या है, प्रैक्टिस। चलो करते हैं। 1 माइनस कॉस को एज इट इज लिखिए आप, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया। अब आपको पता है कि ये दोनों सेम चीज है, तो ये कट सकता है, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो मेरे पास फाइनली क्या आया यहां पर, तो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसके बराबर है वही जो आपको दिख रहा है। अगर यहां आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसे यहां लिख देता हूं भाई, ये हम लेके चल रहे हैं, ये है तो ये है, तो ये आ गया, तो ये, तो ये, यदि ये तो ये, और इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं, यदि ये तो 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, तो ये आपका क्या आ गया, किसके इक्वल है ये इक्वल है RHS के। तो हेंस प्रूव, हमें यही सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। देख लो, अपने आप आंसर आ गया, यानी कुछ करते जा रहे हैं काम होता जा रहा है, करते जा रहे हैं काम होता जा रहा है। अब यहाँ एक चीज हम और समझ सकते थे कि हमने इसे क्यों नहीं खोला,
हमने इसे इसलिए भी नहीं खोला क्योंकि ये 1 माइनस कोस है, हमारे आंसर में भी हमें 1 माइनस कोस दिख रहा है, तो इस 1 माइनस कोस को एज इट इज रहने दें क्योंकि वो आ गया है। अगर कुछ और चेंजेस हो सकते हैं तो उन्हें करके देखें, क्योंकि नीचे भी 1 प्लस कोस चाहिए, तो इस साइन को कोस के रूप में चेंज कर सकते हैं ना भाई। साइन को कोस में चेंज करना है तो साइन को कोस में चेंज करने का तरीका है कि साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर है। यानी करते करते आप सीख जाएंगे। ध्यान दीजिए और अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos इज इक्वल टू 2 sec a। ये प्रूव करना है। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, ये सेकंड सवाल हमने शुरू कर दिया है। 8.3 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब के सब बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं आपको, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि आप बिना देखे इन सवालों को कितनी बार सॉल्व कर सकते हैं, और जितनी बार आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अंत तक बने रहना है और हर सवाल को बहुत अच्छे से समझना है। तो ध्यान दीजिए और बहुत अच्छे से समझिए। चलिए अब यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑलरेडी साइन कोस में चेंज है, ऑलरेडी साइन कोस में चेंज है। साइन कोस में चेंज है तो मैं चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बस सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, LHS में इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको ये लिखना है, और फिर इस LHS को लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। तो लीजिए, ठीक है। अब मैं इसे लेके चलता हूं आगे। एलसीएम लेना, ठीक है, हमारे पास एक चारा बचा है सब, वो क्या कर सकते हैं, चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने लिया तो क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब एलसीएम लेने पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो कोस ए बच्चा, कोस ए जाके इस कोस ए से मल्टीप्लाई हो जाए, कोस स्क्वायर। अब कोस ए से कोस ए कैंसिल हुआ तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो यदि ये तो ये और अब ये, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला हमने देखा नहीं है, यानी कि यूज नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ और कुछ करने के लिए मेरे पास है नहीं। देखो, सोचो, समझो, दिमाग पर जोर डालो, जवाब मिल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, बस कर दो। हो सकता है आप गलत रास्ते जाएं, लेकिन जब तक कोई गलती नहीं करेंगे तब तक हम सीखेंगे भी नहीं, इसलिए सीखने के लिए गलतियां करना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम खोलते हैं भाई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, इस फॉर्मूले से इसको हम इस सब समीकरण का यूज करके खोलते हैं इसको। ये तो हो गया मेरा कोस स्क्वायर ए, और इसे मैं खोल लूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले ए का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, प्लस 2ab, तो ये 2, ये a और ये b दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, साइन a, ये लीजिए, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब क्या कर सकता हूं, जहां भी साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक साथ दिखते ही मेरे दिमाग में तो बत्ती जल जाती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बस हमें यही तो ध्यान रखना है, ये बत्ती आपके दिमाग में भी जलनी चाहिए, क्योंकि सारी सब समीकरणें हमें याद है, उन्हें हर वक्त दिमाग के साथ रखिए। तो देखो दिख रहा है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो लिख दे, चलो लिख देते हैं भाई, ये साइन स्क्वायर और ये कोस स्क्वायर दोनों मिलकर क्या हो गए 1, तो ये प्लस हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये 1 प्लस ऑलरेडी 1 है, और प्लस 2 साइन ए है मेरे पास यहाँ पर, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। इसको तो हम घसीट ही रहे हैं बार बार, करना क्या है, तो देखते चलो, एक चीज को सॉल्व कर रहे हैं ना, एक एक स्टेप में काम होता है। देखो अब चलते हैं, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए, और अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। आपका सवाल छोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, बस एक सॉल्यूशन है, हम अभी पहुंच जाएंगे, ये सबसे छोटा रूप है, देखते हैं क्या आता है। चलो अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो ले लीजिए, ये मैंने 2 कॉमन लिया, तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब आप देखिए, ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा कि नहीं होगा, ये भी मल्टीप्लाई में है, वो भी मल्टीप्लाई में, कैंसिल हुआ तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बच रहा है 2 अपॉन कोस।
अब तो आंसर दिख गया होगा, क्योंकि 1/cos को हम लिख सकते हैं sec। ये जो चीज लिखी हुई है वो ऐसे ही तो है, 2 × 1/cos a, और cos a को हम क्या लिख सकते हैं, sec a। तो ये क्या आ गया, RHS। और हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था, ये इसके बराबर है। LHS लेके चल रहे हैं और कहां पहुंच गए, RHS पे। इतनी सिद्धम हो गया सवाल। तो इतने आसान है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, बस देखते जा रहे हैं, जो होता जा रहा है वो अपने आप हो रहा है। हम तो बस जो हो रहा है वो कर रहे हैं, जो हो रहा है वो कर रहे हैं। आपको पता है पौध है, उसमें से एक एक बाल्टी निकाल के टंकी में डालनी है, बस डालते जाओ, टंकी अपने आप भर जाएगी, यानी हमारा काम हो जाएगा। तो बस आपको भी यही काम करते जाना है, जो काम में दिया जाए वो काम करना है। घर में किसी के फंक्शन होता है, शादी में, भाई तू बहुत काम करेगा, मेरे बहुत काम आएगा, क्या करना है, जो काम बता रहे हैं वो काम कर दो, आपकी बहुत तारीफ होगी, इस बच्चे ने बहुत काम किया, हर कोई आपकी तारीफ करेगा, वही है यहाँ भी तारीफ करेगा, आपको आंसर मिलेगा। तो बस सॉल्व करते जाना है, सारे काम अपने आप हो जाते हैं। चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, और यहाँ क्या हो रहा है कि tan थीटा बटा 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा इंटू cos थीटा। ये हमें प्रूव करना है, तो इससे हमें ये चाहिए। तो आप देख रहे हो कि साइन कोस तो है, लेकिन पता है ना, ये तो आपका रामबाण औषधि है, हर किसी को साइन कोस में चेंज कीजिए, हो जाता है मोस्टली, मैक्सिमम सवालों में ये ट्रिक काम करती है। तो चलिए यहाँ भी हम इसे यूज करेंगे। अब देखो मैं नहीं लिखूंगा कि LHS लेने पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, इसलिए आपको सवाल करने का तरीका मैं पहले 2 तरीके से समझा चुका हूं। हर सवाल में आपको लिखना है LHS लेने पर, और इसे एज इट इज लिख देना है, और मैं ये मान लेता हूं कि मैंने लिख दिया है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा मैं इसे चेंज करता हूं, इसमें साइन और कॉस। तो देखिए tan को हम क्या लिख सकते हैं, जब भी tan को चेंज करते हैं तो मोस्टली यही लिखते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या है 1 - cot। तो cot को क्या लिखेंगे, cos अपॉन साइन, tan बराबर साइन अपॉन cos, तो cot बराबर cos अपॉन साइन। सर्व समीकरण आपको याद होनी चाहिए, बस कुछ नहीं है, cos थीटा बटे साइन थीटा, ये लीजिए। और इसके साथ क्या करना है, अरे भाई जो हमने यहां किया वही यहां कर दो, ये लीजिए। cot को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा, 1 - tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो हो सकता है वो करो। तो देखिए ये तो साइन अपॉन कोस है, ठीक है, तो साइन अपॉन कोस को मैं लेता हूं, इनको साथ साथ ऊपर भी ले जाएंगे और सॉल्व भी करेंगे। देखिए स्टेप्स बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन आप उन्हें जितना कम करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि समय बचेगा। तो देखिए इसको मैंने लिखा, बहुत प्यार से धीरे धीरे समझिए आप, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब ये जो है इसे ऊपर लेके जाऊंगा और साथ का साथ सॉल्व भी करूंगा। देखो ये साइन जाके इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, अब तक पता नहीं 10 बार कर चुके हैं हम यही काम। तो सारे सवालों में जब बार बार एक ही काम हो रहा है तो बहुत इजी हो जाते हैं सवाल, तो बहुत इजी है ये। तो साइन यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो साइन माइनस कोस बटा साइन, लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, ये साइन जो नीचे आएगा वो तो आ जाएगा यहाँ, और जो यहाँ आने वाला है यानी कि साइन को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा साइन थीटा, ये माइनस कोस थीटा, ये लीजिए। अब यह आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं एक स्टेप आगे और ले सकता हूं। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, ये लीजिए मैंने इसे इरेज कर दिया, पहले मैं इनको सॉल्व कर देता हूं और फिर बाद में इसे चेंज कर। तो यहां ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और बटे में ये साइन आ जाएगा यहां पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, सिंपल। ये लीजिए प्लस, यही काम ना होने वाला है, साइन कोस अपॉन साइन तो एज इट इज रहेगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये कोस यहां जाएगा कोस थीटा माइनस ये साइन एज इट इज। ये चीज आप बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कोस इससे जगह मल्टीप्लाई हुआ तो कोस आ गया। अब ये एलसीएम जो है वो यहाँ है, साइन जो साइन है वो ऊपर वाला है वो इससे चला जाएगा भाई। चलिए अब सॉल्व। अब मैं क्या करता हूं कि अपॉन में अपॉन चल रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी डिवाइड को क्या करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। देखिए ये हुआ मेरे पास साइन थीटा
बटे कॉस थीटा। यानी अभी जो हमने स्टेप लिखी थी वो अब लिख रहा हूं। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर। अब चलते हैं आगे। यानी इसको भी जो काम हमने यहां किया है, जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू, अब इसको ये कॉस चला जाएगा ऊपर, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए मुझे तो ये दिख रहा है कि साइन से साइन तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कोस से कोस में मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन इनका क्या होगा, चलो बीच में प्लस है तो वही दो फ्रैक्शन हो गए हमारे पास, दो भिन्न हो गई यहाँ पर। तो सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर। चलो एलसीएम लेते हैं। और जब एलसीएम लेने के लिए मैं देख रहा हूं तो कोस और साइन ये दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। लेकिन ये साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है, दोनों अलग अलग है। तो ये तो दोनों का एलसीएम आएगा क्या मैं कुछ और कर सकता हूं। घंटी बज रही है, बत्ती जल रही है, तो देखो क्या कर सकते हैं। ये साइन माइनस कोस है, ये कोस माइनस साइन है। अगर मैं इसे साइन माइनस कोस लिख दूं तो लिख सकता हूं क्या, एलसीएम तो इजी हो जाएगा ना, दोनों चीज सेम हो गई तो एलसीएम वही आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस बाहर आएगा तो ये साइन माइनस कोस हो जाएगा, और माइनस बाहर आके मल्टीप्लाई प्लस से होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन माइनस कोस। चलो एक बार लिख ही देता हूं, क्योंकि आपके अगर समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आपके समझ में आना पहले जरूरी है। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और जो यहां है उसमें कोई चेंज नहीं करना मुझे, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एज इट इज रहेगा। अब ये प्लस, इसमें से माइनस साइन लूंगा बाहर, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो गया कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा है ही। लेकिन जब मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ये साइन माइनस कोस इसमें कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा में। अब आप देखिए दोनों जगह सेम चीज हो गई, तो एलसीएम में यही चीज आ जाएगी ना एक ही बार, इसलिए हमने ये काम किया। तो थोड़ा सा हमें दिमाग है ही भाई, कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं ना उसे। तो लीजिए अब लिखते हैं इसको, एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास, ये लीजिए मैंने खींच दी है लाइन, और एलसीएम आ रहा है, साइन भी आएगा कोस भी आएगा, और ये एक बार आएगा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये मेरा एलसीएम हो गया। अब एलसीएम हो गया तो ये तो कट गया, साइन माइनस कोस भी कट गया और कोस भी कट गया, तो केवल साइन बच गया। ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन भी कट गया और साइन माइनस कोस भी कट गया, तो केवल कोस बचा। वो कोस जाके इस कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कोस क्यूब थीटा। अब क्या करूं, फिर से सोचना है, हर कदम पर यही सोचना है कि अब क्या कर सकता हूं। तो बताइए अब क्या कर सकता हूं। ये एक सर्वसमीका बन रही है, सर्वसमीकाओं को देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये यूज आएंगी। सर्वसमीकाओं के अलावा 9th की जो सर्वसमीकाएं हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, वही करना है। देखिए क्या करते हैं हम यहां पर, आप जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जगह कम है इसलिए मैं यूज करता हूं ऐसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये तो लगाया मैंने बराबर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में सबसे पहले ए माइनस बी आएगा, मतलब इन दोनों को माइनस के रूप में लिख दो, ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया मेरे पास, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी। अब क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर, ए का मतलब साइन स्क्वायर। अच्छा, इस बी स्क्वायर को पहले लिख दूं, ए बी को बाद में लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना। तो लिख सकते हैं, चाहे आप बाद में लिख दें उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस में है, तीनों को आगे पीछे लिखा जा सकता है। प्लस बी स्क्वायर की जगह मैं पहले लिख देता हूं कोस स्क्वायर थीटा, और ए बी की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा कोस थीटा, ए और बी, साइन थीटा कोस थीटा, ये लीजिए काम हो गया। अपॉन क्या है, अपॉन में एलसीएम जो है वही लिख दो, साइन थीटा कोस थीटा साइन माइनस कोस थीटा, साइन थीटा
cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ये लीजिए। अब सॉल्व कीजिए, लेकिन सॉल्व करने में एक चीज देख रहा हूं तो कुछ कम हो सकता है, ये और ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गया, छोटा हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक, याद है ना सर सभी का। प्लस में क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, इतना ही तो बचा। अब क्या कर सकता हूं, इस पूरे में साइन थीटा कॉस थीटा का भाग लग रहा है तो वन में भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, दे दीजिए। जो हमने बात की थी याद आ रहा होगा आपको, मैं इसे लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर तो 1 हो जाएगा, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन और अपॉन में कॉस। तो देखिए क्या होगा, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये क्या हो गया 1 लिख सकते हैं ना। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ रहा है, 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन कोसेक थीटा सेक थीटा। इस 1 को अगर हटाऊं, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक और कोसेक का हो जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, यानी कि मैं इसे सीधा सीधा लिख सकता हूं। देखिए ये काम डायरेक्ट कर सकते थे, आपको समझना होगा यहाँ पर। तो ये 1 अपॉन साइन कोस है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक प्लस। इसके बाद सीधा ये दे सकते हैं, इसको भी आप समझना चाहें, इसको भी सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा RHS साइन, आई कि नहीं आई, तो बराबर RHS हैंस प्रूव। कितनी सिद्धम, सवाल लंबा हो सकता है लेकिन हमने किया कुछ भी नहीं है। क्या किया है, साइन कोस में चेंज किया है, फिर कैलकुलेशन की है जोड़बा की, भिन्नों के जोड़बा की, फिर से हमने यहां पर क्या किया है, एलसीएम लिया है, फिर से भिन्नों का जोड़बा की किया है, और यहां एक सरसमीका a क्यूब माइनस b क्यूब को पुट किया है और सॉल्व करते करते काम हो गया। कुछ नया नहीं कर रहे, सिर्फ आपको सरसमीकाएं पता होनी चाहिए, तो यूज करना आना चाहिए। कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सीखिए ना मेरे साथ, यहाँ ध्यान दीजिए, पूरा एकांक पर सीखिए। अभी तक हम 3 क्वेश्चन किए हैं, बाकी क्वेश्चन अभी बाकी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। तो लीजिए हमारा चौथा क्वेश्चन, यानी फोर्थ क्वेश्चन। क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को चेंज करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए में। तो शुरू करते हैं ना, एलएचएस को लेते हैं और एलएचएस से शुरू करते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, आपको लिखना है, फिर से कह रहा हूं। और बेटा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। जो भी सॉल्व करेंगे हम सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार आ चुके हैं, और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए ढंग से एकाग्रचित होकर समझिए। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो सबसे पहले एक काम करना है, साइन कोस में चेंज कर दो। लीजिए 1 प्लस सेक को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस ए, और इस सेक ए को 1 अपॉन कोस ए। वेरी सिंपल, आगे चलते हैं। ये लीजिए, ये है तो ये हो गया, ये है तो इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये कोस ए से मल्टीप्लाई होगा ना, कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और ये अपॉन में 1 अपॉन कोस ए है ही, तो आप कहो तो मैं इसे डायरेक्ट एक ही स्टेप में अब इसको ऊपर ले जाता हूं, इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए का क्या हो जाएगा, कोस ए अपॉन 1 हो जाएगा। अब सॉल्व करूंगा तो कोस से कोस कैंसिल, क्या आया, कोस ए प्लस 1, केवल यही बचा मेरे पास, ये तो कैंसिल हो गया। तो देखिए कम स्टेप्स में सवाल हो गया, आप चाहे तो इसे डिटेल से कर सकते हैं। पहले मैंने ये सॉल्व किया, आप अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, फिर ये वाली स्टेप आएगी, फिर ये एक स्टेप बढ़ गई, तो स्टेप्स भी आप कम कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ क्या करूं, मैं इसके साथ भी कुछ करके इसको ला सकता हूं, लेकिन देख रहा हूं कि इस बड़े को मैंने सॉल्व किया था, एक छोटे में परिवर्तित हो गया, ये भी थोड़ा बड़ा है, इसको भी सॉल्व करूं तो छोटे में परिवर्तित हो जाएगा। और
हम ये जानते हैं कि दोनों साइड्स को लेके भी तो काम किया जा सकता है, तो चलिए लेते हैं इस साइड को भी लेके चलते हैं। RHS साइन स्क्वायर ए, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए, ये कोस है, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। सब समीकरण दिमाग में आ रही है, आगे लिख दो, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये लीजिए साइन स्क्वायर ए को मैंने लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब आपको पता है कि ये 1 स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का। तो इस 1 को अगर मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के नहीं बना, चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बार तो इसको प्लस में लिख सकता हूं और एक बार इसको माइनस में लिख सकता हूं, और अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। यहां भी देख रहा हूं 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बच क्या रहा है 1 प्लस कोस ए। अब जरा देखिए तो ये आपकी LHS साइड और ये आपकी RHS साइड इक्वल आई कि नहीं आई, इक्वल आ गई तो ये सॉल्व हो गया, इतनी सिद्धम हैंस प्रूव, काम खत्म हो गया हमारा सवाल सॉल्व। तो ये इजी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में आपको स्पष्ट कहा है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए सर्व समीकरण को यूज करके इस सवाल को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं भी कहे तो हम समझ लेंगे, क्योंकि इस पैटर्न में अगर आपको कोई सवाल दिखता है तो उसे सॉल्व करने का यही तरीका है, यानी कहीं कहीं किसी न किसी सवाल में थोड़ी सी ट्रिक दिमाग में रखनी होती है। और यहाँ क्या है कि इसको भी हमें ये जो है ना सेम चीज लिखी हुई है, बस एक चिन्ह का फर्क है, तो वही सवाल हमेशा ये ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे जरा समझना, एक एग्जांपल भी आपका, आप उसे भी सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाता हूँ और इसे ढंग से समझिए, क्योंकि बच्चों की दृष्टि से सबसे हार्ड सवाल यही है, तो इसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है हार्ड इसमें, देखना कितना आसान है। देखिए ये कोसेक और कोट है, यहाँ कोस और साइन है, तो कोस और साइन में तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी चेंज है। अब मुझे ये चाहिए तो मुझे इससे ये लाना है, तो इनको इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये इस सवाल की ट्रिक है। तो इसमें चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, कि मुझे या तो कोस से और या साइन से भाग देना होगा। मुझे चाहिए कोसेक और कोट, तो मैं यहां कोस से अगर भाग दूं तो ये tan बनेगा, मुझे तो कोट चाहिए, तो क्या करना होगा, साइन से भाग दूं तो कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। इससे मुझे ये पता लगा कि मुझे इस सवाल में साइन से डिवाइड करना है, किसको, अंश को भी और हर को भी। चलिए करते हैं। क्या कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए, इसमें भी साइन ए से भाग देना है, 1 इसमें भी साइन ए से भाग देना है। ये पूरे अंश में हमने साइन से भाग दिया, तो अंश में हमने साइन से भाग दे दिया, तो अब हर में भी देना है। ये लीजिए कोस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। बस साइन से डिवाइड ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, सबके अपॉन में साइन लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब डिवाइड कीजिए, हुआ क्या, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है कॉट ए। साइन अपॉन साइन क्या हो गया, 1, 1 प्लस साइन क्या हो गया, कोसेक ए अपॉन कोस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन 1 माइनस 1 अपॉन साइन। ये लीजिए, यानी हमने साइन से भाग क्यों दिया, इसको कोट और कोसेक में, क्योंकि यहाँ कोट और कोसेक है, उसमें चेंज करने के लिए। अब क्या करें, अब हम हमारी उस सर्व समीकरण को यूज करते हैं जो क्वेश्चन में कहा है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 को कहां रखें, ये रहा 1, इस 1 की जगह हम यूज कर लें। एक सावधानी रखनी है, यहां भी 1 और यहां भी 1 है, दोनों जगह यूज नहीं करनी है, किसी एक जगह, केवल एक जगह यूज करेंगे, उससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। और दोनों जगह यूज की तो बात बराबर हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा यूज करने का। कैसे, अगर आपको ये लगता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आपको घर पे सॉल्व करके देखना है कि देखिए निकलता है या नहीं निकलता है। बेटा गलती करने वाला गलती से सीखता है, अगर आप खुद गलती करोगे तो बहुत अच्छा सीखोगे। तो वैसे डायरेक्ट मैं सिखा ही रहा हूँ, जो सीधा सीख लेगा बिना ठोकर खाए सीख ले तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इस 1 की जगह मैं वो सर्व समीकरण का यूज करूंगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। लेकिन उससे पहले इन दोनों को पास पास लिख दूं, देखिए कैसे। ये लिखा मैंने कोट ए प्लस कोसेक ए
और अब इस -1 की जगह मैं लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये लीजिए, अपॉन में इसे व्यवस्थित लिख देता हूं, लेकिन इस 1 की जगह मैं यूज नहीं करूंगा सर कभी का। कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, यानी इसे एज इट इज लिख दिया, लेकिन इसकी जगह मैं सब्सम का यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक, अब क्या कर सकते हैं? अब आप देखिए कि ये कोसेक ए प्लस कोट ए है और ये कोसेक ए स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है, तो यहां आप देख रहे हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, यानी सब्सम का यूज कर सकता हूं मैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो लीजिए मैं लिख देता हूं, इसे ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। अगर मैं इसको कोट ए प्लस कोसेक ए को कोसेक ए प्लस कोट ए लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, पर ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपके समझ में आ जाएगा। ये लीजिए मैंने लिख दिया कोसेक ए प्लस कोट, ये अलग है, इसे अलग रख देता हूं, ये अलग है, अब इसे खोलते हैं। ये लीजिए बड़ा ब्रैकेट लगा लिखता हूं तो इसको खोल रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या हो गया, कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस, क्लियर, एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। और अपॉन में मेरे जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, क्या चल रहा है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद चलो एक स्टेप और मैं नीचे ही ले लेता हूं। देखिए समझिए आप इसको, कोसेक ए प्लस कोट ए और यहां भी कोसेक ए प्लस कोट ए, आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने से कोट ए प्लस कोसेक ए को कोसेक ए प्लस कोट ए को लिखा, कोई सीधा सीधा दिख जाएगा, ये बात दिख तो यही रहा है, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें करने की अनुमति है गणित में ये सब कुछ। तो कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों में से कॉमन आ रहा है तो ले लो, इसमें भी कोसेक ए प्लस कोट ए, इसमें भी कोसेक ए प्लस कोट ए, ये मल्टीप्लाई होकर एक चीज हो रही है, तो दोनों में से ये चीज कॉमन आ रही है तो मैं कॉमन ले लेता हूं। चलो यही लिख देता हूं मैं, चलो यहां चलते, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया, कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, इसकी जगह तो बचा 1 और इसकी जगह क्या बचा, ये तो बाहर आ गया और ये बच गया। ठीक है, तो माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस, ये लीजिए अपॉन में क्या है, ये जो है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये मेरे पास यहां बच रहा है। चलिए फिर से आगे चलते हैं, तो ये तो एज इट इज है कोसेक ए प्लस कोट, आपको दिख रहा होगा यार यही चीज तो चाहिए, लेकिन अभी तो ये भी तो बचा हुआ ना एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा का क्या करें, इसका कुछ हो सकता है तो देखो, ये देखिए ये तो 1, मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूं, बाहर माइनस है तो अंदर चिन्ह चेंज होंगे, माइनस कोसेक ए प्लस अपॉन में क्या, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब जरा इन दोनों को देखिए, 1 प्लस का 1 प्लस का, कोसेक ए माइनस का कोसेक ए माइनस का, कोट ए प्लस का कोट ए प्लस का, तो दोनों चीज सेम है कि नहीं है। मैं इस चीज को चाहूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, समझिए आप, कि मैं पहले 1 लिख दूं, फिर माइनस कोसेक को लिख दूं और फिर इस कोट को लिख दूं, तो बताओ मैंने कोई चीज चेंज किया है क्या इनका, केवल व्यवस्था ही तो की है, और ये साफ साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, और जब कैंसिल हो गए तो फिर मेरे पास क्या बच रहा है, कोसेक ए प्लस, ये क्या है, RHS के बराबर है, हेंस प्रूफ इति सिद्धम। इतना कठिन सवाल तो इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। ट्रिक सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि इन दोनों 1 में से केवल एक ही 1 की जगह मुझे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर यूज करना है, बस काम है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस सवाल को स्पेशली देख लीजिए आप, इस तरह से 4 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ और उसी से 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, लेकिन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, एक ही है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई सा भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाता है और हम पूरे घूम जाते हैं, एग्जामिनर ने कहा यू पलट के देखो सवाल हो जाएगा, और हम क्या करते हैं, पूरा घूम जाते हैं।
तो ये नहीं करना है। समझ रहे हो बात को? क्या करते हैं देखो इन सवालों में, समझना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूट को हटाना होता है। रूट को हटाना मतलब परिमेयकरण करना उसे। आपने 9th में परिमेयकरण किया था हरों का। क्या करते थे आप? आपने ये किया था कि √2 माइनस √3 बटा √2 प्लस √3 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम गुणा करते हैं। किससे? संख्या यही, चिन्ह बदलकर। मतलब √2 माइनस √3 बटा √2 माइनस √3 से इसको गुणा कर दिया था आपने। ठीक है, तो वही काम हम यहां करेंगे, क्योंकि हरों का परिमेयकरण तो पूरी गणित में एक ही तरीके से होता है। इसके संयुग्मी से गुणा करके हम इस रूट को हटा सकते हैं। तो चलिए वही करते हैं। ये मैं इसे हटा देता हूं पहले, और इसे सॉल्व करने के लिए हम वही LHS लेंगे, और LHS लेके क्या करेंगे, हम कहेंगे कि √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए को, इसको किससे गुणा कर रहे हैं हम? इसको हम गुणा कर रहे हैं रूट, ये संयुग्मी मतलब इस नीचे वाले का चिन्ह बदल के 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, तो बस अब आप गुणा कर दीजिए और कुछ नहीं करना। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। ये रहा मेरा रूट, और ये पहले तो लिखा मैंने सवाल 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन, और इसको गुणा करना है क्योंकि ये भी रूट में है, तो मैं √a के साथ लगा दूंगा, और 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन। हर सवाल में यही काम होगा। यहां जो लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदलकर उसी संख्या से आपको गुणा करना है, बस हो गया सवाल। देखिए कैसे, तो गुणा कर दो। ये 1 प्लस साइन है और ये भी 1 प्लस साइन है, तो दोनों को एक साथ लिख सकता हूं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होता है? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये सब चल रहा है रूट में, ये लीजिए। अपॉन में क्या आएगा? तो ये 1 माइनस साइन है, ये 1 प्लस साइन है। फिर से आपके दिमाग में वही घंटी बजनी चाहिए और याद आना चाहिए, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जब ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिखा है, तो जवाब ये होगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। हो गया सॉल्व। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करूंगा तो रूट हटेगा कि नहीं हटेगा? क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा मेरे पास? ये लीजिए, ये लीजिए, ये नहीं बोलना है भाई, ये नहीं बोलना है। तो ऊपर मेरे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। और अपॉन में क्या बच रहा है? √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस स्क्वायर। क्यों लिखा? आप जानते हैं क्यों लिखा? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं, कारण दे सकते हैं अपने सवालों में। मेरे पास जगह कम होने की वजह से मैंने दिया नहीं है, लेकिन आपको देना चाहिए। तो अब क्या करूं? इस कोस स्क्वायर ए का भी अब रूट हट सकता है, तो क्या आएगा आंसर? 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए। क्या यही मेरा आंसर है? नहीं, आपको ये भी सिद्ध करने में आ सकता है। भाई सिद्ध करें, इसको सिद्ध करो कि ये बराबर ये है, लेकिन इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। देखते हैं क्या होगा। अब इसको मैं आपको बताया ऐसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और ये क्या हो गया? 1 अपॉन कोस ए हो जाता है सेक ए, साइन अपॉन कोस ए हो जाता है टेन ए। यही तो सिद्ध करना है। आगे RHS साइड तो लिख देंगे बराबर RHS हेंस ट्रू। यही हमें सिद्ध करना था। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से ये सारे सवाल हो जाएंगे, है ना? बहुत आसान। अब इसका जो सेकेंड आपका जो मतलब ये एग्जांपल है, एग्जांपल्स में आपके ये दे रखा है सवाल, तो यही प्रोसेस है। उस सवाल को भी इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे हम। सब कुछ यही होगा, इसी प्रकार से गुणा करेंगे, इसी प्रकार से गुणा होगा, इसी प्रकार से ये स्क्वायर बनेगा। यहाँ यही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और फिर इसी प्रकार से ये सॉल्व होकर इसी प्रकार से ये चेंज होकर आंसर आएगा। और कुछ भी नहीं है, एज इट इज। तो उसे भी साथ साथ सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके जो 2 क्वेश्चन और बनते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में है
2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा और इज इक्वल टू प्रूफ क्या करना है कि tan थीटा होता है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखना है या क्या करना है। अब यहाँ ये क्यूब जो आ रहा है यानी पावर जो 3 आ रही है, इसको लेकर तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा, तो फिर क्या करें, कुछ और करना पड़ेगा। सोचिए क्या कर सकते हैं। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि इन दोनों में साइन है और इन दोनों में कोस है, तो क्यों ना मैं एक बार कॉमन ले लूं, क्योंकि कॉमन लेने पर हो सकता है सॉल्व हो जाए और पावर भी तो क्यूब कॉमन लेने पर कम हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। एलएचएस वगैरह मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट अब लिखता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ साइन को कॉमन ले लिया, साइन थीटा, चलिए पूरा लिखते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहां तो बचा 1 क्योंकि साइन बाहर आ गया, तो ये माइनस 2 साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा और साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि साइन थीटा बाहर आ गया तो स्क्वायर थीटा बच गया। अब यहां पर सेम प्रोसेस, यहां भी हम क्या करेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा और cos स्क्वायर थीटा बचेगा, साथ में यहां क्या बचेगा, cos बाहर आ गया तो 1। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, आगे इनका तो मैं कुछ कर नहीं सकता और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तो मैं cos स्क्वायर थीटा उसको लिख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है तो फिर क्या करूं, कुछ और करना होगा। तो कुछ और में कहीं कुछ चेंजेस करने जैसा नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि ये 1 है, इसे मैं साइन और cos के रूप में लिख सकता हूं। सर्व समीका याद आ रही है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो लिख के तो देखें क्या होता है, क्योंकि लिखेंगे तभी सॉल्व होगा। चलो लिखो, ये साइन थीटा एज इट इज, 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये जो लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ एज इट इज लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम प्रोसेस, यही काम हम cos थीटा के लिए कर देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहां ये -1 है और इस 1 की जगह मुझे लिखे लिखना है, ये है -1 और इस -1 की जगह मैं लिख सकता हूं तो माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है इस माइनस को अंदर गुना करूंगा तो क्या आएगा, मैं आपकी एक स्टेप बचा रहा हूं यहाँ पर और आपको भी बचानी है। जब माइनस है तो माइनस से इसको गुना करूंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ये लीजिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया आपको, मैंने इस 1 की जगह भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ही लिखा है, लेकिन इसे साथ का साथ सॉल्व करके लिख दिया, एक स्टेप बच गई, तो इतना समय बचेगा, आपको बचाना है। चलते हैं आगे, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ ये साइन स्क्वायर थीटा और ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यही काम अब यहाँ होगा। तो ये लीजिए मैंने लिखा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, पहले तो मैं cos लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा गया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब अपॉन में करते हैं यही काम, ये cos थीटा है तो cos थीटा एज इट इज, 2 cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस का ये माइनस का, 1 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा में से माइनस होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का बच जाएगा, वो मैंने लिख दिया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पर है। देखिए इस काम में अपने आप क्या हो गया, तो ये दोनों चीजें ऐसी प्राप्त हो गई जो कैंसिल हो रही है, तो ये कैंसिल हो गई तो फिर क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा बटा cos थीटा, और ये आप जानते हो क्या होता है, क्या होता है tan थीटा। ये क्या है, ये वही है जो हमें चाहिए, RHS साइन, हैंड्स प्रूव हो गया ये सवाल भी। तो चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन। बच्चों इतने लंबे सवाल को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लंबा है लेकिन सॉल्व बहुत आसानी से होगा। देखिए कैसे, यहां हम देख रहे हैं कि साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर है और कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस होल स्क्वायर, तो बहुत आसानी से आएगा। बस आप तो ये सोचिए कि मैं कर क्या सकता हूं। देखिए पहले से ही साइन कोसेक है,
कोसेक और सेक को जरूर कोस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं लग रही कि हम चेंज करें। क्यों नहीं लग रही है आवश्यकता, वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए कोसेक से कोट बनता है, सेक से टेन बनता है, और यही तो चाहिए। तो इन्हें सॉल्व करने की मतलब चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, केवल सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या करें सॉल्व करने में? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना उसी को यूज कर ले और खोल दे इसे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सरसमीकरण को यूज करके हम दोनों को खोल लेते हैं। तो चलिए हमारा हल शुरू होता है कि इसके बराबर, यहां से शुरू करता हूं। साइन ए प्लस कोसेक ए को अगर खोलते हैं तो साइन ए तो हो गया ए और कोसेक ए हो गया बी, तो ए की जगह साइन और बी की जगह कोसेक। चलो लिखते हैं ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए मतलब साइन ए, बी मतलब कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर। ये लीजिए ये खुल गया। इसको हमने इस सरसमीकरण के यूज से सॉल्व कर लिया। इसको भी कीजिए सेम प्रोसेस। तो बीच में प्लस है, प्लस लेके चलता हूं। कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए की जगह कोस और बी की जगह सेक, प्लस 2a मतलब कोस ए, बी मतलब सेक ए, प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए। दोनों खुल गए। अब आगे सोल्व करते हैं। देखिए यहां हम देख रहे हैं कि ये साइन स्क्वायर ए है और ये कोस स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है आप जानते हो ना। तो इन दोनों को पहले एक साथ लिखूं फिर लिखूं तो एक स्टेप ज्यादा हो जाती है भाई, ज्यादा नहीं करनी है हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह मैं सीधा सीधा लिख देता हूं 1, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। चलो आगे चलते। ये साइन ए और ये कोसेक है, आप जानते हो साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हमने ये चर्चा की थी कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1 होता है, की थी नहीं की थी। तो साइन इंटू कोसेक की जगह मैं 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, इसे हटा देता हूं और लिख देता हूं प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस, अब ये कोसेक स्क्वायर है तो इसे कोसेक स्क्वायर के रहने देते हैं। ये लीजिए, इसको क्यों नहीं लिखा, इसको भी लिख सकते हैं। अगले स्टेप में लिख देता हूं, सारा ही सब कुछ यही खत्म कर देंगे। तो कोस ए और सेक ए, देखिए ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोस इजिकल टू 1 अपॉन सेक है तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कोस ए इंटू सेक इज इक्वल टू 1, तो मैं यहाँ 1 पुट कर दूंगा इसकी जगह। तो ये यहाँ सॉल्व हो चुका, ये यहाँ आ चुका और इसकी जगह आ गया 2 और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाए 2, ये 2 एकम 2 प्लस सेक स्क्वायर को भी मैंने ऐसे ही, समझ में तो आ रही है ना बात। देखिए इन दोनों को मैं ऐसे भी कर सकते हैं 2 साइन ए कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, इससे ये कट गया तो एक बचा कि नहीं बचा। और मैंने आपको जब सरसमीकरण दिखाई है तो वहां लिखा के इसको चीज को समझाया ही है। तो सेम प्रोसेस से दोनों क्या हो गए 1 हो गए। चलो अब चलते हैं आगे। हमारे यहाँ 7 है, 2 2 4 और 5 तो हमारे पास आ गया, 2 कहां से आएगा। इन दोनों को और खोल सकते हैं ना। और हमने चर्चा की थी कि कोसेक और सेक को हमने एज इट इज क्यों रखा है, क्योंकि टेन और कोट में बदल जाते हैं। तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, सब समीकरण याद कीजिए 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है ना। तो 1 भी आ रहा है, कोट भी आ रहा है, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 2 बार 1 आ रहा है, 5 यहाँ पड़ा है, 7 हो गया। लिखो तो सही, आंसर दिख जाएगा। ये 1 प्लस 2 प्लस 2 क्या हो गया प्लस, अब इसको कोसेक स्क्वायर लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, और सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये देखिए ये 1 और ये 1 5 के साथ मिलकर क्या हो जाएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर RHS साइड आ गई। देखिए यही तो चाहिए था, कितना आसान हो गया। इतने से में पूरा सवाल हो गया, दिखने में लंबा चौड़ा दिख रहा, बहुत आसान है, बस आपको सॉल्व करना है। और देखिए 8 सवाल हो चुके हैं, 2 सवाल और बचे हैं तो उनको भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा 9वां सवाल।
और 9वें सवाल में क्या है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर ये प्रूव करना है। तो चलो एलएचएस लेते हैं और शुरू करते हैं, देखते हैं कहां तक जाते हैं। अब हमें देखना है करना क्या है। देखो कोसेक तो टेन और सेक कोट में बदल सकता है, लेकिन साइन कोस में ये चेंज है ही ऑलरेडी। तो या तो इसको ऐसा का ऐसा गुना करके आगे बढ़ूं मैं, और या फिर इसको साइन कोस में तोड़ के फिर आगे बढ़ूं मैं। तो बेस्ट मुझे तो लग रहा है कि साइन कोस में तोड़ के फिर चलते हैं आगे, मतलब साइन कोस में बदल के, तोड़ने का मतलब बदल। चलो बदलते हैं। यहां हम इसको कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन और माइनस साइन ए ऑलरेडी है। चलिए इसको भी बदलिए 1 कोस ए, और ये ऑलरेडी कोस ए। चलो अब आगे वही एलसीएम, जब ये किया है तो एलसीएम ही आएगा। तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन। देखिए कैसे हुआ, ये साइन जाके साइन से मल्टीप्लाई हो गया, इसके अपॉन में साइन है इसलिए 1 एज इट इज आ गया, और ये साइन से साइन मल्टीप्लाई हो गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर और अपॉन में साइन आएगा ही आएगा। सेम प्रोसेस कोस के साथ होगा। यहाँ क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन कोस। देखो बच्चों ये काम हम इन सवालों में 10 बार से भी ज्यादा बार कर चुके हैं, लगभग हर सवाल में ये काम हो रहा है। तो बहुत आसान है चीजें, एक ही जैसे हैं सब सवाल, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर, चलो लिखते हैं कोस स्क्वायर ए और अपॉन क्या है ये साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और अपॉन में क्या है। अब क्या कर सकते हैं, अब तो काट सकते हैं। साइन से साइन स्क्वायर में कटा तो पावर कम हो गई, साइन बच जाएगा। कोस से ये स्क्वायर कटेगा तो कोस बचेगा। मतलब बचा क्या मेरे पास यहाँ पर बच रहा है कोस ए इंटू साइन ए, और कुछ बचा नहीं, सब खत्म हो गया। तो ये तो सॉल्व होकर छोटा सा हो गया। अब इससे ये कैसे बनाऊं, थोड़ा तकलीफ दे रहा है, कोई नहीं, इससे मुलाकात कर लेते हैं। तू आ जा नीचे, तेरे को सॉल्व कर लेते हैं। आओ बराबर लिखते हैं और इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको भी साइन कोस में तोड़ लेते हैं, साइन कोस में आ रहा है आंसर, इसे भी साइन कोस में तोड़ लेते हैं, यानी कि चेंज कर लेते हैं। 10 की जगह क्या लिख सकता हूं साइन ए बटा कोस ए, प्लस कोट की जगह कोस ए बटा साइन ए। चलिए ये 1 अपॉन है ही, और अब इनमें एलसीएम, तो कोस ए साइन ए एलसीएम हो गया मेरे पास, कोस ए और साइन ए, क्योंकि अपॉन में ये दोनों ही है, गुणा के रूप में लिख दिया एलसीएम। कोस से कोस कैंसिल, तो साइन से साइन जाके गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल, कोस से जाके कोस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो इस बटे वाले को ऊपर ले जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। चलो इसको ऊपर, ये जो नीचे वाली चीज है वो तो हो जाएगी ऊपर, कोस ए इंटू साइन ए, अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। मैं एक बार तो ऐसा ही लिख देता हूं, चलो प्लस कोस स्क्वायर। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, तो यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कोस ए इंटू साइन ए। तो यहां क्या देख रहे हैं कि LHS बराबर है RHS के, हेंस टू यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। तो बहुत आसान है। अब चलते हैं अंतिम सवाल की ओर। बच्चों यहाँ जो आपका 10वां सवाल है उसमें 2 सवाल दिख रहे हैं आपको, कैसे ये बराबर और ये भी बराबर है इसकी, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। तो हम एक एक को लेते हैं, पहले इसको इसके बराबर सिद्ध कर देंगे और फिर इसको इसके बराबर सिद्ध कर देंगे। ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसको ले लेता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर। चलिए इसे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको 10 में बदल, टेन स्क्वायर ए में, तो यहां तो टेन स्क्वायर ऑलरेडी है, फिर मैं क्या कर सकता हूं, फिर तो मेरे पास एक ही तरीका है, कोट और टेन दोनों को साइन कोस में बदल दीजिए, तो बदल दीजिए। 1 प्लस
साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम आई? नहीं। टेन को साइन अपॉन कोस लिख दिया और कोट को कोस अपॉन साइन लिख दिया, स्क्वायर दोनों के थे तो स्क्वायर लगा दिया। चलो फिर आगे चलते हैं। अब यहां हम वही काम करेंगे, वही जो तक करते हैं एलसीएम लेके। कोस स्क्वायर यहां आ जाएगा, ये लीजिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर, फिर ये अपॉन आ गया ये वाला। इसके बाद साइन स्क्वायर यहां चला जाएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर ए। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, चलो लिख देते हैं। ये हो गया मेरे पास 1 अपॉन कोस स्क्वायर इंटू, इसको मैं साथ का साथ ऊपर ले जाता हूं गुणा में, ये भाग हो रहा है तो गुणा में ले जाऊंगा तो ये तो चला जाएगा ऊपर और दिया जाएगा नीचे। चलिए साइन स्क्वायर को तो मैं लिख देता हूं ऊपर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर यानी 1 को लिख देता हूं नीचे। तो एक स्टेप बच गया मेरा, मैंने समय बचाया। अब साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इतना है ना, ये इससे गुणा हुआ तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए, और ये क्या है RHS साइड यानी कि एंस प्रूफ। कितनी सिद्धम, पहला सिद्ध हो गया। अब इस दूसरे को ले लेते हैं, चलिए इस दूसरे को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसे ही ले लेते हैं 1 माइनस 10a बटा 1 माइनस 4a, ये है होल स्क्वायर। तो अंदर का अंदर इसे सॉल्व करते हैं पहले। इसी प्रकार से 10 को साइन कोस में बदल लेते हैं, 1 माइनस साइन ए बटा कोस अपॉन में 1 माइनस कोस ए बटा साइन ए, और ये होल स्क्वायर। देखो कुछ नया नहीं कर रहे, जो काम यहां किया वही काम हम यहां भी कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोस यहां चला जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए। बेटा इन सवालों को आपको इतनी बार करना है कि ये चीजें आपको बार बार एलसीएम लिया फिर उससे इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़े। बस इसके बाद क्या लिख सकते हैं आपको अपने आप आने लगेगा अगर आप खुद सॉल्व करेंगे तो। साइन ए यहां आ जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए और अपॉन में क्या है साइन। चलिए यहां हम इसको क्रॉस में ले जाते हैं, यानी भाग को गुणा में बदलते हैं। तो ये कोस ए माइनस साइन है, ये साइन ए माइनस कोस ए। अगर मैं दोनों को सेम कर दूं तो कटेंगे कि नहीं कटेंगे? वही समस्या जो भी पहले क्वेश्चन में आई थी, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो ये साइन माइनस कोस बनेगा। चलिए ले लेते हैं, यहां मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का साइन ए माइनस कोस ए बन गया, और ये अपॉन में क्या है कोस ए है। ठीक, अब इसको ले जाता हूं मैं ऊपर, साइन तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस ए। ये लीजिए ब्रैकेट में लिखा, लेकिन एक चीज भूल रहे हैं, ये स्क्वायर भाई, इसको लगा के चलिए, इसको लगा के चलिए साथ साथ। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये साइन माइनस कोस ए से साइन माइनस कोस ए क्या हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा माइनस का साइन ए बटा कोस ए और स्क्वायर तो है ही। अब आप इसे देखिए, आप साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो यानी क्या आया माइनस का tan ए और स्क्वायर तो है ही, लेकिन आपको बताया कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 10 का स्क्वायर tan स्क्वायर ए, और ये क्या है RHS हो गया कि एकदम, देखिए tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो ये लीजिए, ये आपकी 8.3 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, जिसे आप पहाड़ समझते हैं वो कुछ भी नहीं है। अगर आपको सब समीकरण याद है तो बच्चों इन सब समीकरणों को थोड़ा याद कीजिए, बाकी इन क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे तो उन्हें यूज करते करते आपको याद हो जाएगी। एक पन्ने में लिखिए, पेज में लिखिए और अपने साथ रख लीजिए, बार बार में देखते रहिए, आपको याद हो जाएगी। तो ये प्रश्नावली कहीं भी टफ नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।